हमें मिलेगा, जब तो अच्छा। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पहली हाँ बात। हाँ कर्नाटक में हमें बजरंग बली जी का आशीर्वाद मिला, तभी जनता का आशीर्वाद मिला। हाँ। क्यों? क्योंकि बजरंग बली जी ने जो सेवा की, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी उनके रास्ते पर चलते हुए जनता की सेवा करती रही है। हम्म इसलिए बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। हम्म भगवान प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं निश्चित तौर पर। हम्म लेकिन हम धर्म का धंधा नहीं बनाते। ये काम तो हमने बीजेपी को दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि भाई कांग्रेस के राज में मुसलमानों का भला नहीं हुआ। हम्म। तो भैया मोदी जी, मुसलमानों का तुष्टीकरण कैसे हो गया फिर? कैसे कर दिया कांग्रेस ने? सच्ची बात तो ये है, ना हमने किसी मुसलमान का तुष्टीकरण किया, ना किसी ईसाई का किया। ठीक है। हमने तो भारतवासी का, मैं जरा प्रत्येक दिग्विजय भारतवासी सिंह जी का, का पुराना चाहे वो बयान हिंदू सुनाना है या चाहता कुछ हूं भी है, बजरंग दल के बारे में। दिग्विजय उसको सिंह ने मजबूत करने का क्या काम कहा किया। था, जरा प्लीज वो सुनाइएगा। हमें आपत्ति इस बात की है, जो बजरंग दल के लोग अफीम का, गांजे का तस्करी करते हैं, उनकी तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। जो आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, उनकी तुलना आप बजरंग बली से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। बजरंग बली की तुलना, देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से भाषण वायरल हुआ था। विनोद बंसल साहब, ये 2 से 3 महीने पुराना एक बयान था जो पहले सुनाया, और अभी का लेटेस्ट बयान है। दिग्विजय सिंह ये कहते थे कि बजरंग दल ये तो गांजा अफीम की तस्करी करने वाला है। और इन्हीं दिग्विजय सिंह का एक बयान है, जब कर्नाटक चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा था कि बजरंग दल को बैन करेंगे, उन्होंने कहा था बजरंग बली की तुलना बजरंग दल के गुंडों से क्यों करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ये पीएम के लिए कहा था। तो बजरंग दल को कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है गुंडों का दल है, अफीम और गांजा का तस्करी करता है, आईएसआईएस के साथ इनके कनेक्शन है। ऐसे सब लोगों के साथ गठबंधन बनाना कांग्रेस की पुरानी प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति रही है। जिनको ये बजरंग दल के साथ अटैच करना चाहते हैं ना, वास्तव में ये खुद अटैच ना हो ऐसे लोगों को। और कांग्रेस का चाल चरित्र, चेहरा उस तरह का बना हुआ है, जो हिंदू द्रोह की बात हो, राष्ट्रद्रोह की, राष्ट्रीय द्रोह की बात हो, भारत की संस्कृति का जो अपना विरोध करना हो, तो कांग्रेस सबसे पहले दिखेगी। आप देखिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तरह से यू टर्न दिख रहा है आपको। यू टर्न नहीं है ये जो है ना, ये चुनावी वो है जो बारिश की मौसम देखते के साथ ही ट्र करने लग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये जो आप जैसे ही इलेक्शन आते हैं, आप दिल्ली का इलेक्शन देख लिए, कहीं और का इलेक्शन देख लिए, पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन देख लिए, तो वो सारे जैसे इलेक्शन का एक महीना पहला आया नहीं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सारे के सारे मंदिर मंदिर दौड़ते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही जो है ना, कमलनाथ ने जाकर के बाबा बागेश्वर धाम के जाकर के वो चरण पकड़े, अब जो है वो गदा दिखा रहे हैं। तो ये जो है ना, बेसिकली ये जो छलिए है ना, ये मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। ये ऐसे छलिए हैं जिनके पापों का घड़ा भर चुका है। ये वो गौ हत्यारे हैं, गौ हत्यारों के साथ खड़े होने वाले लोगों की एक फौज है, जो कि दंभ भरते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, और साफ साफ बात करते हैं गौ हत्या की, गोमांस खाने की। आप मुझे बताइए, ये वही लोग हैं ना जो कि राम मंदिर की जब डिबेट उसमें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने न सिर्फ ये कहा था कि 2019 से पहले आप इसकी बात कैसे कर सकते हैं, बल्कि कोर्ट उतार के फेंक दिया था। और सीजीआई के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देश के इतिहास में पहली बार महाभियोग लगाने वाली कौन सी पार्टी थी, जरा मुझे बता दो। वो तो संसद में जाकर के बाकायदा प्रस्ताव और रिकॉर्ड है ना जी। तीसरी बात यह कि जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला राम मंदिर के फेवर में आया था, तब उस समय सबसे पहला बयान किसने दिया था? सोनिया गांधी ने दिया था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस मामले को सही करेंगे। आप मुझे बताइए, मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार करने वाली, इस्लामिक जिहादियों को जो ओसामा को ओसामा जी बोलने वाली, आप गलत बात कर रहे हैं। आप मुझे कैसे ये बता दीजिए, किसने किया? रात को 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली किसने किया? आजादी के बाद इस देश के मंदिरों को पुनरुद्धार करके उन्हें पूजा योग्य किसने? ये जो दिग्विजय सिंह, वो जाकर के बटला हाउस में जाकर के दंडवत करके आए थे
इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की जो बलिदान जी। था, नहीं तो किसी के नकारते निजी हुए बयान या विद्यार्थियों के किसी सामने नेता के उन्होंने निजी घुटने आचरण टेके के थे। चलते और आपको पता है आप कांग्रेस को वही कैसे नेता है ना दोषी ठहरा सकते हैं? जो विनोद जी, कि जो जाकिर नाइक की सभा में जाकर के कहते हैं आप तो बड़े महान आदमी हैं, आपसे बड़ा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता, जो आज देश के लिए भगोड़ा है और आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादियों को आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने गए थे और जिन्ना की तारीफ की थी, और हिंदू द्रोह विनोद जी उस समय आप कहाँ थे? प्रहार करना, हिंदू जब मोदी जी बेगर किसी को बताए तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा रग रग में बसा हुआ अच्छा है। विनोद बंसल साहब, अब ये आपने कितने कहा पापों को कि ना हम धोने की बीजेपी कोशिश के करें, हैं। अब जनता एक इनके सेकंड, भर में नहीं विनोद बंसल साहब आपने कहा कि वीएचपी ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की, वीएचपी है, उसका अपना अलग अस्तित्व है। यहां सवाल उठा कि साहब ये इच्छाधारी हिंदू हैं, क्योंकि चुनाव के समय में गैर बीजेपी दल का कोई नेता अगर मंदिर चला जाए तो उसको ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये तो इच्छाधारी है। आपकी नजर में असली हिंदू और नकली हिंदू कौन है, ये आज वीएचपी क्लियर कर दे। असली हिंदू आपकी नजर में कौन है और नकली हिंदू कौन है? प्रत्यु जी, मेरे को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपके शुद्धि तक अच्छी तरह जानते हैं और आपके मन में जानता है। कर दीजिए ना, मैं चाहता हूं वीएचपी क्लियर करे, मैं चाहता हूं वीएचपी क्लियर करे, अपनी तरफ से स्टैंड रखे कि कौन इच्छाधारी हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, कौन असली हिंदू है। बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होता है और पीयूष भाई ने करना चाहिए। मंदिर जाएगा चुनाव आते के साथ ही, और वैसे जो है ना वो देखिए अभी आपने कहा विनोद बंसल साहब की चुनाव आया तो कमलनाथ चल गए बाबा बागेश्वर के पास। अरे बाबा बागेश्वर के पास तो शिवराज सिंह चौहान भी गए, बाबा बागेश्वर के पास तो शिवराज सिंह चौहान भी गए। तो अब ये इच्छाधारी हिंदू कौन है, ये बताइए। प्रत्यु जी, मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार क्या कांग्रेस ये कहेगी कि हाँ भारत हिंदू राष्ट्र है? बोलो, दम के साथ बोलिए। क्या कांग्रेस ये कहेगी क्या मोदी से कहलवा सकते हो कि हिंदू राष्ट्र है? बंद होनी चाहिए? क्या आप संविधान की धज्जियां उड़वाना चाहते हैं क्या कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस कहेगी कि हम विनोद भाई करेंगे कभी जिंदगी में? मैं ये कह रहा हूँ, सुन विरोधी कानून बनाएंगे? क्या कांग्रेस कहेगी कि पॉल ने अच्छा मेरी बात सुन राहुल लीजिए, गांधी को बैप्टाइज किया था, अब वापस वो हिंदू धर्म में उसको वापसी कराएंगे राहुल गांधी का? अच्छा सुन बोलिए ना। लीजिए, अब ये बातें मैं जो जवाब दे है रहा हूँ, कहना पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूं ना। पहली बात सुनिए, कांग्रेस इस बात की गारंटी देती है किसी हिंदू के साथ इस देश में अन्याय नहीं होगा। अनुपात के हिसाब से नौकरियां हिंदुओं को सोनिया गांधी से नहीं है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज को पनाह दे रही है, डेवलपमेंट उनको फंडिंग कर जो रही है, डेवलपमेंट की है उसमें हिंदुओं को सबसे ज्यादा फायदा मिला, चर्चों को बेपनाह जो है जमीन मिलेगा। मेरी बात जहां तक सुनो ना भाई विनोद भाई, आप तो बौखला रहे हैं खाना में। प्रियंका गांधी, आप बात सुन लीजिए, कह सकते हैं इस बात को लेकर के? मुझे ये बता दीजिए, अरे मोदी जी ने क्या भला किया हिंदुओं का? क्या भाई देश के करोड़ों जो बेरोजगार हो चुके हैं हिंदू, उनको रोजगार मोदी जी ने दिया है क्या? अरे बात सभी जवानों को स्टेज पर लाइएगा। मैं कमलनाथ जी का एक बयान आपको सुनाना चाहता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। कमलनाथ जी का और दिग्विजय जी का, इन दोनों का बयान मैं एक बार सुनाना चाहता हूँ, उसको सुन लीजिए, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज प्ले कीजिए। कहने की क्या बात है, 80% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा कर दें? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी सिटी हो, वहां कोई देश की बात है? ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, कहने की क्या बात है? ये तो आगे बताते हैं कि जो भी पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। मुमताज आलम रिजवी साहब को लाइएगा स्क्रीन पर। मुमताज आलम रिजवी, आपने सुना कमलनाथ जी के मुंह से? इससे पहले इस तरह का बयान आपने कभी नहीं सुना होगा। हिंदू राष्ट्र, वो कह रहे हैं 82% जहां हिंदू है वो तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आरएसएस अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब हो रही है, क्योंकि आरएसएस का न तो बीजेपी से लेना देना है, मुझे ऐसा लग रहा है, न कांग्रेस से। उसको तो अपने एजेंडे पे जाना है, और ये बहस बड़ी खूबसूरती से, चाहे वो अभी मध्य प्रदेश की ही सतह पर हो, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात है, आप देखिए वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल सामने आ गया। और कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों इस एजेंडे पर एक साथ हैं, और बस ये है कि कौन आगे जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि आप कुछ भी पॉलिटिक्स करें,
लेकिन ये दोनों पट में जो 20-25 करोड़ आवाम को पीसने की कोशिश है। अब आप बताइए कि देश में क्या संविधान और सेकुलरिज्म वो रहेगा या नहीं रहेगा, क्या उस पर कोई बात होगी या नहीं होगी। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आप जिसमें अकीदा रखते हैं, आप बजरंगबली में रखें, आप जिसमें भी अकीदा रखें, लेकिन क्या संविधान जो हमारा जो सेकुलर आईन है, तो क्या हम ये माने मुमताज आलम रिजवी ये माने कि कांग्रेस ने इनडायरेक्टली आपको बता दिया है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है? इनडायरेक्टली कांग्रेस ने बता दिया। नहीं, मैं अभी चूंकि देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा है कि मध्य प्रदेश में अभी मैंने कहा ना कि देखिए कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बाकायदा जो है वो इसकी मुखालफत की, इस पे काफी चर्चा हुई। तो कांग्रेस में दो गुट हमेशा रहा है, ऐसा नहीं, ये पहला नहीं हुआ है। और कांग्रेस के राज में ही आप देखिए कि मुसलमानों की हालत जो कह रहे हैं ना, बीजेपी जो इल्जाम लगाती है, असल में पीस रहे हैं दोनों कि दलितों से बदतर हालत किसके दौर में हुई, मुसलमानों की। कौन इसका जिम्मेदार है? बीजेपी तो नहीं, मैं समझता हूँ। मैं कोई हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर विजय कौशिक जी से भी बदतर सवाल आप ही से, तो कहाँ पे मुमताज आलम का सवाल आप ही से है। नहीं तो इसका जवाब ये है, यानी बिल्कुल इनसे कि कांग्रेस सरकार के समय में समाज के प्रत्येक वर्गों का विकास हुआ, उसमें मुस्लिमों का भी हुआ। अगर मुस्लिमों को इस बात से ऐतराज है तो बताएं कांग्रेस ने क्या बुरा किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप चाहो कि सब कुछ आपके हवाले कर दें, ये तो संभव नहीं है ना भाई। इस देश का जो मूल निवासी हिंदू है, सब हवाले कोई नहीं मांग रहा है, अभी भी नहीं मांग रहे, कभी भी नहीं मांगा है। लेकिन आप जो जिस तरीके की जबान बोल रहे हो ना, ये अच्छा नहीं है। विजय कौशिक जी राहुल गांधी फिर कह रहे हैं कि सब कुछ आपके हवाले कैसे कर दें? इस देश का जो मूल निवासी वो हिंदू है। कहाँ सब कुछ हवाले, कौन सब कुछ हवाला मांग रहा है? और ये हिंदू कौन मांग रहा है? देश का और कहाँ ये सब कुछ हवाले अब तक कर चुके हैं? क्या इन्होंने दे दिया? मैं तो आज हैरान हूँ कि कांग्रेस के नेता की आप ये बताइए, कांग्रेस की नेता की तरफ से बयान सुनने को मिल रहा है। मैं आज वाकई हैरान हूँ। पेश की गई, किस साइड से उनमें से कितना लागू की गई हमें बताएं। नहीं 10 साल सरकार रही यूपीए की। गुजरात में 2002 का दंगा हुआ, इन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी को जाकर के अवार्ड दिया 2007 में। ये किसकी सरकार थी? क्या बात कर रहे हैं? कमाल है, आप ही की सरकार के समय में मैं ये बता रहा हूँ। आप जो है नहीं उससे क्या होता है? नहीं अवार्ड गुजरात सरकार को किस बुनियाद पे दी गई थी आप बताइए। इसलिए नहीं देखिए ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, आप दोनों तरफ चल रहे हैं, आप कंफ्यूज है। या तो नहीं, आप पार्टी लाइन पे नहीं, अभी पार्टी लाइन पे आप नहीं हैं और आप कंफ्यूज हैं, और हमें लग रहा है आप पार्टी पाला बदलने वाले हैं। राजपाल जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर, राजपाल जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। मुमताज आलम भी कह रहे हैं कि आज लग रहा है कि आप नजर आ रही है। राजपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन राजपाल जी मेरा जो सवाल है वो हमेशा रहा है और रहेगा। मुमताज जी जरा मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि मुसलमानों की अगर आज ये हालत है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बीजेपी अच्छा कर रही है मुसलमानों के लिए, मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी अच्छा कर रही है मुसलमानों के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी? अभी आपने कहा कि मुसलमानों की इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं असल में कांग्रेस जो है वो बड़ी सियासत करती थी बड़े अंदर से, यानी और बीजेपी कुछ करे ना करे लेकिन बीजेपी कहती थी, गाती थी कि हम कर रहे हैं, ठीक है। और बीजेपी जो है वो भले ही कर दे, लेकिन वो ये शो करती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हर जगह जो अभी आप देखिए असम के जो सीएम है उन्होंने क्या कहा कि हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। इसी तरीके की राजनीति आप देखिए कि भले ही कम मर्डर हुए हो, भले ही कम मॉब लिंचिंग हुई हो, लेकिन उसको शो ज्यादा करती है। मुझे लग रहा है कि ये कि कैसे जो है एक अक्सरियती तबका, यानी हिंदू पोलराइजेशन जो है, जो बीजेपी जिसकी तरफ आगे बढ़ी थी, अब कांग्रेस भी, और कांग्रेस के कुछ लीडर, मैं सबको नहीं अभी कहूंगा क्योंकि अभी कोई सोनिया गांधी की तरफ से बयान नहीं आया, कोई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से इस किस्म के बयान नहीं आए। ये स्टेट पॉलिटिक्स है और मुझे लग रहा है कि उसमें ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि राजपाल जी इन्होंने कहा कि आपको मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए बीजेपी को। देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में नहीं देखा है। हमने उनके विकास को, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। माननीय मोदी जी ने अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब के लिए मकान बनाने की बात की तो फिर उसमें कहीं ये नहीं लिखा है
ये मुसलमानों को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास। देखिए ऐसा ये सब बातें जो है जन विकास की ये घोषणा है, पूरी मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। मौलाना आजाद एजुकेशन आपने बंद कर दिया, ये कोई बात नहीं होती है ये, अगर हमने करके दिखाया है। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं आयुष्मान कार्ड देखिए ऐसा है, और यही आप चाहते हैं कि कांग्रेस भी वही करे। हमने सबको आप कांग्रेस को भी वही खींच के लाना चाहते हैं, क्योंकि आपका मकसद ये है हमने कि कांग्रेस 20-25 करोड़ जो है वो हाशिए पर चला जाए, वो बिल्कुल नकारा हो जाए, उसका वोट वैल्यू न रहे। कांग्रेस को लेके तो शुरू दिन से हम ये बात कर रहे हैं, जब से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी बने, ऐसी चलाई जा रही है ना, कंफ्यूज कर दो, डिरेल कर दो। कांग्रेस के लोग कंफ्यूज है, हमारा मंत्र सिद्ध हो। अच्छा राजपाल जी लेके काम कर रहे हैं, राजपाल जी, सबका साथ और राजपाल जी, भाई यूपी के चुनाव में 80-20 का नारा था। 80-20 साथ है, कहां सबका विकास है? सबको पता है कि 80 की साइड, 80 अगर एक साइड चला गया तो जीत उसकी होगी। मुझे ये बताइए कि एमपी में क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से बजरंगबली की भक्ति में डूबी हुई है, कमलनाथ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बीजेपी को डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि इस बार 2018 से ज्यादा सिंधमारी हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि 2018 की तरह कांग्रेस फिर बीजेपी को पटखनी दे दे। कहीं ये डर तो नहीं सता रहा है? कांग्रेस कुछ भी करे, मध्य प्रदेश की स्थिति कांग्रेस से जा चुकी है हाथ से, और उसका ताजा बयान अभी जस्ट जो आपने दिखाया था, कमलनाथ जी 82% हिंदू की बात करते हुए जो बयान दे रहे हैं, उसके विरोध में दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। ये कांग्रेस के जो गुटबाजी का अंदरूनी झगड़ा है, यह भी सतह पर आता हुआ दिख रहा है। तो जब कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कोई कार्यक्रम